तो ये चिंतन हमने जब किया था, स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। आप ये समझो, सूत्र कौन सा बताया था आपको इसके लिए? जगत काय स्वभाव वा सम्वेग वैराग्यार्थम। कौन से अध्याय में है? 12th वालों बताओ जरा। 7वें अध्याय में। और कौन से नंबर का सूत्र है? कौन से नंबर का सूत्र है? 13वें नंबर का सूत्र है। फिर ब्रैकेट में आ जाता है शायद, है ना? 13वें ही है पक्का? हाँ। तो सूत्र का मूल अर्थ क्या है कि जगत का स्वभाव और काय का स्वभाव, काय मतलब शरीर, तो शरीर भी तो पुद्गल ही है, तो उसके स्वभाव का चिंतन क्यों बताया? क्योंकि स्वभाव का चिंतन तो उसकी रियलिटी बताने वाला है, जो जीव से भिन्न है। तो भेद विज्ञान के लिए ये भावनाएं कार्यकारी हैं। इसमें ये बताना था, ऐसे ही रोग का चिंतन किया जाता है या नहीं? रोग का चिंतन करने से तो रोग ही बढ़ेंगे, है ना? जैसा चिंतन वैसी पर्याय है। तो रोग का चिंतन करेंगे तो रोग ही बढ़ेगा। रोग के भी किसका चिंतन करेंगे हम? रोग के अभाव का, निवारण का। देखो, एक 4 ध्यान होते हैं धर्म ध्यान में, उसमें अपाय विचय धर्म ध्यान होता है। अपाय मतलब दूर करना, तो सबको दूर करने का विचार, तो दूर करने का, इसमें रोग भी आ जाता है। रोगों का उपाय किस प्रकार से किया जाता है? तो रोग का चिंतन करो जब आपको कहा जाएगा, तो आप किसका चिंतन करोगे? रोग के। एक शब्द जो पीछे के सूत्र में आए हैं वो चाहिए, जगत काय। तो रोग के भी किसका चिंतन करोगे? स्वभाव का। रोग का स्वभाव अर्थात रोग किस प्रकार का है, इसका पूरा क्या करो, डिटेल में आप चिंतन करो और अपने स्वभाव से उसका स्वभाव कंपेयर करो। आपको समझ में आ जाएगा कि रोग भिन्न है और मैं भिन्न हूं। रोग का चिंतन करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि रोग जिस काल में होता है उस काल में रोग लिखने चाहिए कि मुझे आज बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है, कोई भी कार्य मुझसे किया नहीं जा रहा है, खाना भी अच्छे से खा नहीं पा रही हूँ, है ना? जो भी खा रही हूँ मुंह में कड़वा कड़वा लग रहा है। और ये कब पढ़ना? जब रोग से ठीक हो जाओगे ना, तब रोज ये चीज पढ़ना, तो वो रोग का सही चिंतन आप कर पाओगे। जब हम निरोगी होते हैं ना, कोई चिंता नहीं होती है, हमें कुछ ख्याल में नहीं आता, फिर तो बिल्कुल जो खाने को मिल रहा है खाते जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? जितना जो चीज जिस प्रकार से मिल रही है हम अपने मन के अनुसार करने लगते हैं, पर वो रोग का काल होता है जिसमें हम अपने मन के अनुसार कार्य कर ही नहीं पाते। तब वास्तव में समझ में आता है कि शरीर के द्वारा हम कितने पराधीन होते हैं, स्वाधीन कदापि नहीं है। ये चिंतन उस रोग के काल में करना होता है, पर रोग के काल में रोग का ही चिंतन होता है। रोग के काल में भेद विज्ञान करो आपको कहेंगे तो भैया क्या बातें कर रहे हो, यहाँ कुछ भी सोचने के लिए बुद्धि मेरी चल नहीं रही है। तो रोग के काल में जो हो रहा है वो तो लिख ही सकते हो। डॉक्टर के पास जाते हो तो करते क्या हो? पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हो, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, यहाँ हो वहाँ हो, और ये भी नहीं हो रहा, और 2-4 चीजें ऐड करके बता देते हो, और हमें छुट्टी चाहिए। अंतिम तात्पर्य क्या होता है? हमें छुट्टी चाहिए, तात्पर्य होता है। हाँ, तो रोग के काल में जैसे डॉक्टर को डिस्क्रिप्शन देते हो वैसे ही लिख कर रखो, और जब रोग से पूर्णपणे मुक्त हो तो क्या करना? उस रोग को पढ़ना। तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि वास्तव में शरीर के द्वारा मैं बहुत सारी चीजें करना चाहूं तो भी ये रोग लगा हुआ है। वास्तव में रोग नहीं, शरीर जो प्राप्त है वो ही स्वयं क्या है? एक रोग है। आ रही बातें समझ में? और फिर उसके आगे का चिंतन ये होता है कि जिसे रोग समझ रहे हैं हम, वो तो सारी दुनिया उसको रोग कहती ही है, परंतु क्षुधा, तृषा, जन्म, मरण, यदि किसी को लिखने को बोला जाए आपके रोग लिखो,
आपको आज तक जितने भी रोग हुए जिनसे आप दुखी हो गए, तो इसमें कोई लिखेगा क्या क्षुधा नाम का मुझे रोग है, तृषा नाम का मुझे रोग है? कोई भी नहीं लिखेगा। अब नहीं लिख रहे का कारण क्या है? क्योंकि उसे रोग हम मान ही नहीं रहे हैं। तो पहले तो इन रोगों से छुटकारा पाओ कि इन रोगों के कारण तो दुखी हो ही रहे हैं। जब ये रोग मुझे नहीं है तब भी मैं कैसा हूं? रोगी ही हूं। क्योंकि जन्म मरण अपने अधीन है या नहीं है? अभी नाक बंद करके बैठ जाओ। अपने अधीन है? नहीं नहीं नहीं। जन्म मरण में कारण कौन है? प्रबल निमित्त कौन है? आयु कर्म। निश्चित रूप से सबको याद है ये। हाँ चलो, आयु कर्म है। और भूख प्यास लगने में और मिटने में वेदनीय कर्म। उसमें साता वेदनीय हो तो भूख लगे ही ना, असाता वेदनीय हो तो भूख ही भूख लगती रहे और मिटे ही ना। कितना भी खिलाते जाओ मिटे ही ना। तो इस प्रकार से हमें कर्म जो वास्तविक कारण है वो समझ में आते हैं। तो कर्मों के द्वारा दिए गए ये क्या है? हमारे लिए रोग ही है। जैसे जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, तो उसके कारण अलग अलग वायरस बताए जाते हैं। इसके कारण इस बैक्टीरिया के कारण, इसके कारण उसके कारण। इनके तो कारण मिल गए इसलिए वो उसके इलाज बता देते हैं। पर एक क्षुधा, तृषा, इनके कारण किसी को मिले ही नहीं। जन्म मरण इसके कारण किसी साइंटिस्ट को मिले ही नहीं। तो उसको ना वो रोग के रूप में समझाते हैं आपको, ना उसका उपाय कराते हैं। जब रोग पता ही नहीं है तो उपाय कैसे करें? कोरोना का इलाज पहले आया या बाद में आया? पहले कौन आया? रोग आया या उपाय आया? रोग पहले आया, फिर उसका क्या आया? उपाय आया। अब यहाँ रोग है, क्षुधा, तृषा पता ही नहीं है, तो उसका उपाय कौन करे? उपाय भी करने की कोई विधि जगत में किसी के पास नहीं है। परंतु कुछ ऐसे महान जीव हैं जिनको ये रोग जैसे भासित हुए और उन्होंने उसके कारण भी खोजे और उन कारणों का नाश करने का उपाय भी ढूंढ के निकाला। खुद के पास नहीं रखा, हम सबको भी बताया। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार से इन रोगों का उपाय सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के अलावा हमें कोई भी बताने में समर्थ नहीं है। इसलिए हमें सबका चिंतन करना आना चाहिए। तो क्षुधा रूपी रोग का, शरीर रूपी रोग का, प्यास लगती है, आयु, जन्म मरण के रोग का चिंतन, उस चिंतन के द्वारा उसके कारण और उन कारणों का नाश करने का उपाय, इन सब का चिंतन अकेले रोग के चिंतन में आ जाता है। क्योंकि रोग का क्या ढूंढ रहे हैं हम? स्वभाव। क्या खोजना है? स्वभाव। तो स्वभाव में कारण कार्य संबंध खोजेंगे, वो रोग स्वरूप है या सुख स्वरूप है। रोग स्वरूप है तो उसके मिटाने का उपाय, ये सब इसमें गर्भित होता है। पृष्ठ क्रमांक 436 पर देखिए, बस पढ़ते जाएंगे, विश्लेषण अपन कराए हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि मिल गया सबको? किस किस को देखने के लिए ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? हाथ खड़ा करो। है सबके पास? हाँ, तो इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ ग्रंथ में ही देखना। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि जब मुनिराजों के आत्महित के निमित्त रूप शरीर, गुरुओं के वचन, जिन वाणी पठन और गुरुओं की विनय को भी उपकरण कहकर परिग्रह ही कहा है, तब अन्य परिग्रह की बात ही क्या करना। और जब शुरुआत में हम देख रहे थे उत्थानिका में एक शब्द आया था, कौन से उपकरणों की चर्चा कर रहे हैं? जो उपकरण, हाँ, शब्द क्या है? अनिषिद्ध है। अर्थात हमने उसके साथ साथ ये भी कहा था, ये यदि अनिषिद्ध है तो कुछ कैसे होंगे? निषिद्ध भी होंगे। तो यहां पर बता रहे कि ये अनिषिद्ध है और ये ही परिग्रह स्वरूप है। तो इनके अलावा जो अन्य सारा परिग्रह है वो नियम से किस प्रकार का है? निषिद्ध ही है। उसको साथ में पास में रखने की कोई चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है।
दूसरी विशेष बात यह है कि यहाँ जिनवाणी को नित्य बोधक और गुरु के वचनों को तत्काल बोधक कहा है। शास्त्र तो हमें सहज भाव से 24 घंटे सर्वत्र उपलब्ध है, हम जब चाहे तब उन्हें पढ़ सकते हैं, पर गुरु के वचन सदा और सर्वत्र उपलब्ध नहीं रहते, वे तो हमें सुनिश्चित क्षेत्र काल में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए शास्त्रों को नित्य बोधक और गुरु वचनों को तत्काल बोधक कहा है। तीसरी बात यह है कि कोई बात समझ में आवे न आवे तो गुरु से पूछ सकते हैं, शास्त्रों के साथ, पर शास्त्रों के साथ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनसे हमारी ओर एक तरफा मार्ग, वन वे ट्रैफिक है। उनकी बात हमें तो उपलब्ध है, पर हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते। सुलभ है ये चीजें, समझ में आ रही है सबको। चौथी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि शास्त्रों के माध्यम से हम हजारों वर्ष पुराने संतों के वचनों का भी ज्ञान कर सकते हैं, पर गुरु वचनों में तो वर्तमान गुरुओं पर ही निर्भर रहना होता। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन और गुरु के प्रवचन दोनों एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं। दोनों की उपयोगिता भी असंदिग्ध है। यद्यपि इन उपकरणों की उपयोगिता असंदिग्ध है, तथापि यहाँ उन्हें उपधि अर्थात परिग्रह के रूप में ही स्वीकार किया गया है और उन्हें अपवाद मार्ग में ही स्वीकार किया गया है, उत्सर्ग मार्ग में नहीं। ठीक है, यहाँ तक ये तीन चीजें हम अब बहुत अच्छे से पक्की कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। विगत गाथा में शरीर को उपधि कहा था, उपकरण कहा था। अब इस गाथा में उक्त अनिषिद्ध उपधि अर्थात शरीर के पालन की विधि पर प्रकाश डालते हैं। अब उसकी पालना, किसकी पालना? शरीर की पालना का उपदेश किसको? सच्चे मुनियों को या झूठे मुनियों को? सच्चे मुनियों को। किसका उपदेश दिया जा रहा है? कहाँ तो अपन चर्चा करते हैं शरीर से रहित, शरीर ही नहीं गुण भेदों से रहित, पर्यायों से पार भगवान आत्मा। और यहाँ किसकी पालना की चर्चा कर रहे हैं, किसके संभाल की चर्चा कर रहे हैं? शरीर से, शरीर की चर्चा कर रहे। क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा विवरण आगे दिया है, सब मिलकर गाथा बोलेंगे। इह लोग गणिरावेखो अपरिबुद्धो परम मिलो यमी जुत्ताहार विहारो रहित कसाओ हवे समणो। इह लोक से निरपेक्षयति परलोक से प्रतिबद्धना हर कषायों से रहित युक्ता हार और विहार में। क्या कहा गाथा में? यह लोग निरावेक्षो, इस लोक से, निरावेक्षो मतलब निरपेक्ष, अपरिबद्धो अप्रतिबद्ध होने से। किससे अप्रतिबद्ध होना है? परम मिलोयम्मी, परलोक में भी अप्रतिबद्धता है। शब्दों के अर्थ बाद में देखते हैं अपन। जुत्ताहार विहारो, जुत्ता मतलब युक्त, किससे युक्त है? आहार और विहार से जो युक्त है। और कैसे है? रहित कसाओ, कषायों से जो रहित है, ऐसे हवे समणो, ऐसे श्रमण होते हैं। ठीक है, एक बार अर्थ देखिए। कषाय रहित श्रमण इस लोक से निरपेक्ष और परलोक से अप्रतिबद्ध होने से युक्ताहार विहारी होते हैं। पहले तो मुनियों का एक विशेषण बताया जो है कषाय से रहित। मुनियों का स्वरूप हम कहते हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य की गाथा। तनिषा
पढ़ तो ली है ना सबने, अभी तक नहीं पढ़ी? अच्छा 12th वालों ने नहीं पढ़ी, अभी पढ़ ली 12th वालों ने भी, तो निश्चय याद नहीं है? बाकी और कितने लोग हैं जिन्हें याद ही नहीं है? चलिए, तो विषय आशा वशाती, तो विषय आशा के वशीभूत जो नहीं है, उससे अतीत हो चुके हैं, और निरारंभ परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहित है, ज्ञान ध्यान में जो रखते हैं। तो विषय और आशा, आशा में कषाय आ जाएंगे। विषय मतलब पंचेंद्रिय के विषय, और आशा मतलब इच्छा, इच्छा में चारों प्रकार के कषाय गर्भित हो जाती है। तो इस प्रकार से कषायों से रहित, जो पूर्व में ही कषायों से रहित हो चुके हैं, फिर ऐसे श्रमण इस लोक से निरपेक्ष है। इस लोक से निरपेक्ष मतलब इस लोक में किसी भी प्रकार की अपेक्षा उन्हें नहीं है। अपेक्षा की मुख्यता रहेगी तो अपेक्षा में कौन सी अपेक्षा? अब घर बार तो छोड़ ही दिया है, तो बची कौन सी अपेक्षाएं हो सकती है? इस लोक संबंधी ख्याति, लाभ, पूजा आदि की अपेक्षा मुख्य रूप से यही रह जाती है, जहां पर परिग्रह का त्याग छोड़ दिया है। अब संभावनाएं कौन सी रह जाती हैं? ख्याति, लाभ, पूजा मतलब मेरा सम्मान होता रहे हर जगह, जहां जाऊं वहां मेरी विनय होती रहे, सब मेरी वैयावृत्ति में हाजिर हो, ऐसी भी आशाओं से क्या है? वे निरपेक्ष है। इस लोक में मतलब इस भव में, इस लोक में मतलब इस भव में, पता चला इस लोक में मतलब एक ये लोक, और परलोक मतलब आलोक आकाश। ऐसे आलोक आकाश नहीं लेना। यह लोक मतलब इस लोक में मतलब इस मनुष्य पर्याय में। तो इस मनुष्य पर्याय में होते हुए बाहरी कोई वस्तुओं की अपेक्षा तो है ही नहीं, परंतु अन्य किसी साधर्मी से, संघ के अन्य साधुओं से, गुरु के द्वारा मेरा नाम लिया जाए, मेरी ख्याति हो, मुझे आगे बिठाया जाए, इन सारी चीजों से भी वे कैसे होते हैं? रहित। हाँ होता है, ये संस्कार तो वही है ना। आपको नहीं लगता पहली पंक्ति में, हम फाइनल ईयर वाले हैं तो हमें पहली ही पंक्ति में बैठना है, ऐसा लगता है कि नहीं आपको? हाँ, तो इस प्रकार ऐसी मान कषाय उत्पन्न हो सकती है। मुझे पता है आपकी बातें उत्तर नहीं देना होता है ना? तो इससे आपकी इज्जत भी बनी रहती है, हमारी भी बनी रहती है, थोड़ा सा संभाल के, है ना? चलो, तो बात यह है कि मुनिराजों में भी ऐसी कषाय उत्पन्न हो सकती है। तो ख्याति, लाभ, पूजा, मुझे किसी वस्तु का लाभ हो, अधिक लोग मेरे प्रवचन सुने, मेरी ख्याति सब जगह हो जाए, मेरी पूजा होती रहे, प्रतिदिन मेरे नाम के अर्घ चढ़ाया जाए, ऐसी जो भावनाएं अंदर में उत्पन्न होती है इस लोक संबंधी, वो भी उनसे कैसे है? श्रमण निरपेक्ष है। साथ ही साथ परलोक से अप्रतिबद्ध है। अप्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध मतलब बंधे हुए रहना, और अप्रतिबद्ध होना मतलब उससे बंधे हुए नहीं है, अर्थात परलोक संबंधी भी उन्हें कोई भी अपेक्षा नहीं है कि हम श्रमण बन गए तो हमें तो स्वर्ग ही मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसे मुनि पने का क्या फायदा? स्वर्ग ना मिले तो मुनि पने का क्या फायदा? ऐसा विचार मुनिराज कदापि नहीं करते। कैसा विचार नहीं करते परलोक संबंधी? कि स्वर्ग ही मिलना चाहिए, स्वर्ग ही मिलना चाहिए, वो भी पहला दूसरा नहीं, 16वां। अभी पंचम काल में तो 16वें तक जाएंगे, तो 16वां, और चौथे काल में हो तो, अरे स्वर्गों की बात कर रहे, पर तो परलोक, परलोक मतलब मोक्ष है क्या? नहीं, अन्य गतियां लेना। जैसे इह लोक में अपन मनुष्य गति ले रहे थे, वैसे परलोक में क्या लेना? अन्य गति। स्वर्ग, नरक, तिर्यंच। नरक तिर्यंच की भावना तो कोई भाता ही नहीं, बची कौन सी? स्वर्ग। तो स्वर्ग में भी बढ़िया सा स्वर्ग मिले तो नौवेग रेवेग की भावना भाएंगे क्या? नहीं, भावना कौन सी भाएंगे? सर्वार्थ सिद्धि की। और सर्वार्थ सिद्धि की भावना भाने वालों को सर्वार्थ सिद्धि मिलती ही नहीं। पता है आपको? नहीं पता था? मतलब इच्छा करो तो कुछ भी मिल जाता है, बोले पहुंच जाते सर्वार्थ सिद्धि। नहीं, ऐसे नहीं होता।
क्यों नहीं होता? सर्वार्थ सिद्धि में कौन पहुंचते हैं? सम्यक दृष्टि जीव। और सम्यक दृष्टि जीव इच्छा से रहित होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? इच्छा से रहित होते हैं। तो जिसने इच्छा की उसको ना मोक्ष मिलेगा न सर्वार्थ सिद्धि मिलेगी। आई बात समझ में? इसलिए मुनिराज पर भव से भी कैसे रहते हैं? निरपेक्ष, अप्रतिबद्ध रहते हैं। अप्रतिबद्ध मतलब उससे बंधे हुए नहीं हैं। अप्रतिबद्ध का एक अर्थ ये भी होता है, मतलब विशेष अर्थ है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। जब अगली आयु बंध जाती है ना, उसके बाद परिणाम भी वैसे ही होने लग जाते हैं। यदि मुनि बनने के पूर्व ही किसी की आयु बंध गई हो तो मुनि बन ही नहीं सकते हैं। द्रव्य लिंग धारण करने के भाव ही नहीं आते। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि किसी ने मनुष्य, तिर्यंच अथवा नरक आयु बांधी हो तो उससे किसके भाव नहीं आते हैं? मुनि नहीं, सामान्य व्रत ग्रहण के भी भाव नहीं आते। सामान्य व्रत ग्रहण, रात्रि भोजन त्याग, पंचोदंबर फलों का त्याग, जमी कंद का त्याग। इसलिए आप सबको ये उपदेश दिया जाता है कि अभी से ही क्या करो? रात्रि भोजन त्याग, प्रतिदिन देव दर्शन और जमी कंदा आदि का त्याग। इन चीजों का पालन अभी से करो। क्यों अभी से करो? पालन नहीं करो, नियम अभी से लो। क्योंकि यदि हमें आयु का तो पता है नहीं है, होगी 30 वर्ष की आयु और अपना एक त्रिभाग बीच में ही आ जाए तो उसमें अगर अन्य आयु बन गई तो नियम लेने के भाव तो वैसे भी नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो छठवें, सातवें अथवा पांचवें अथवा सम्यक दृष्टि जीव है उनको अन्य कोई गति बंधती ही नहीं है। सम्यक दर्शन के पश्चात सिर्फ एक ही आयु बंध सकती है। वो कौन सी? देवायु। अरे जीव मनुष्य गति का है तो उसे कौन सी आयु बंधेगी? और देव गति का जीव है तो मनुष्य आयु, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आई बात समझ में? चलो, इसलिए मनुष्य गति में हो तो नियमादिक तो धारण कर ही लो, ये बात कही जाती है। अब हम थे जहां पर क्वचित कदाचित मुनिराज को क्या हो जाए? गुणस्थान गिर जाए, असंयमी बन जाए और आयु बंध हो जाए। और फिर से उस ही अवस्था में, अभी मुनि व्रत छोड़े नहीं है परंतु गुणस्थान गिरने के कारण पर भव संबंधी आयु से प्रतिबद्ध हो गए, तो भी उनमें ऐसे निर्मल भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। भले ही वो परिपालन करते रहे उसी मुनिचर्या का, परंतु वे कषाय से रहित नहीं बन सकते। और वे कैसे बन गए हैं अब? पर भव से प्रतिबद्ध। वे भी पर भव से प्रतिबद्ध कहलाते हैं। परंतु यहां किन की चर्चा है? यहां पर भव से भी अप्रतिबद्ध जीवों की चर्चा है। इससे ही ये समझ में आता है कि सामान्य जीवन में हम आयु कितनी मानते हैं? 70-80 साल तो मान के ही चलते हैं। तो 70-80 90 साल का व्यक्ति है तो उसका एक त्रिभाग कब आएगा? 30 पे। दूसरा त्रिभाग 60। तो 2 त्रिभाग बीतने के बाद क्या होगा? पहला अपकर्ष काल अर्थात आयु बंधना प्रारंभ हो जाएगी। तो उसके पूर्व वाला जीव भी अप्रतिबद्ध कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आई? आयु बंध का नियम है, सिर्फ फाइनल वाले हाँ या ना कहना समझ में आई या नहीं, सेकेंड ईयर वाले, कि आयु बंधती है तो अंतिम एक त्रिभाग में बनती है। तो एक त्रिभाग क्या होता है? 3 व्यक्ति हैं तो उसमें से 2 गए, 1 बचा, तो एक त्रिभाग बचा कहा जाएगा। ठीक है, 1 रोटी के 3 टुकड़े किए, उसमें से 2 खा लिए, 1 बचा, तो वो क्या कहलाएगा? एक त्रिभाग कहलाएगा। तो आयु 90 साल की है तो उसको 3 से डिवाइड करो, कितनी हो जाएगी? आंसर कितना आएगा? 30। तो अंत के एक त्रिभाग में, अंत की 30 वर्ष की आयु में, अंत के 30 वर्ष मतलब 60 के बाद, इसमें ही आयु बंध होगा, उसके पूर्व आयु बंध नहीं होगा। तो तब तक तो नियम से कैसा है? वो
अप्रतिबद्ध है, परभव संबंधी अप्रतिबद्ध है। तो ये आयु की अपेक्षा अपन ने अप्रतिबद्धता समझी, और एक अप्रतिबद्धता निरपेक्ष होना, परभव के प्रति कोई इच्छाएं नहीं होना, जिसे हम निदान बंध के नाम से भी जानते हैं। निदान बंध क्या है? निदान बंध सुना है सबने? नाम तो सुना ही होगा। तो निदान बंध क्या है? इच्छा करना कि पर्टिकुलर ये ही चीज मुझे प्राप्त हो, पर भव में, अगले भव में ये ही चीज मुझे प्राप्त हो। इसलिए अपने जैनों में वो वट वृक्ष की पूजा गोल गोल घूमकर अगले 7 जन्मों तक यही पति मिले वगैरह चीजें अपने यहाँ कदापि नहीं होती हैं। अपन कितने भवों की इच्छा करते हैं? अपन तो भव के अभाव की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु जीव है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जीव हैं। तो ऐसी भ्रांतियां अपन नहीं पालते हैं, ना हम ऐसे पर्व मनाते हैं। नहीं, प्रश्न था वो वट वृक्ष के संबंधी नहीं है, आयु के संबंधी प्रश्न है कि जो आयु बंधने के बाद अब आगे फिर से कोई और आयु बंध है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, एक बार पहले अपकर्ष काल में जो आयु बंधी वही आयु अगले अपकर्षों में भी बंधेगी। हर अपकर्ष में ऐसा भी कोई नियम नहीं है, पर जब एक बार बंध गई तो अगले में कौन सी बंधेगी? तो वही बंधेगी। हाँ, उसमें कम ज्यादा हो सकता है। जैसे 7वें नरक वाला श्रेणिक राजा कौन से नरक में आ गए? पहले में। तब तो गया 7वें नरक में और आ गए, अंतर समझ में आ रहा है? गया और वो आ गए, रिस्पेक्ट आ गई ना साथ में। क्यों आ गई? सम्यक दृष्टि बन गए, तो पहले नरक में आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अप्रतिबद्धता को हमने समझा। अब इन सब कारणों के कारण मुख्य बात यह है कि वे कैसे होते हैं? युक्त आहार और विहार वाले होते हैं। युक्त मतलब सहित, योग्य, उनके योग्य आहार और उनके योग्य विहार, इन दो चीजों से वे युक्त होते हैं। इससे शरीर संभाल वाली उत्थानिका से क्या मतलब आया? बताना, थोड़ा समझ में आ रही है? उत्थानिका क्या थी? शरीर की पालना के लिए क्या करना चाहिए, ये आगे वो विधि बता रहे हैं। तो वो विधि क्या है? आहार, योग्य आहार ग्रहण करना, और साथ में विहार। विहार भी शरीर की पालना के लिए उपयुक्त है। एक विहार करने का अपन ये कारण भी बताते हैं कि उन लोगों से क्या ना हो, अधिक कनेक्शन ना बने। आप सबको होता है ना, 11th में आते हो तो किसी से कोई जान पहचान तो है नहीं, 8th में आ गए और फिर जाते जाते विदाई समारोह तक रोने लग जाते हैं। 5 साल में क्या हो जाती है? एक दूसरे के साथ पहचान मात्र नहीं, हर एक का शब्द अलग अलग आ रहा है। एक दूसरे के प्रति आपकी जो भावनाएं जागृत होने लग जाती है, उन भावनाओं का नाम आप जो भी देना चाहो दो। मैत्री भाव जो आप में, स्नेह भाव जो आप में जागृत हो जाता है, वो भाव आपको फिर जाते जाते रुलाता भी है। तो ऐसे भाव मुनिराज अपने संघ में किसी के साथ नहीं चाह रहे। संघ में हो भी तो भी गृहीजनों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे। पर यहाँ पर उसको, उस विहार को किस पर्सपेक्टिव से समझाया जा रहा है? शरीर की पालना की दृष्टि से, कि जैसे ही विहार करते हैं वो शरीर निरोगी रहने में अधिक सहायता रहती है। इस दृष्टि से यहाँ पर बताया गया है। और शेष चर्चा अपन, अभी कार्यक्रम है आगे, इसलिए अभी यहाँ पर हम रुक जाते हैं। शरीर के पर्सपेक्टिव से आहार और विहार की चर्चा यहाँ पर की गई है। और विशेष आप स्वयं इसमें सोचना कि शरीर की संभाल के लिए और कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, और उस हिसाब से वो अपनी चर्या भी पालन कर सकते हैं। ओम नमः। अभी क्या चिंतन करना है हम सबको? इस लोक तथा परलोक संबंधी किसी भी इच्छा से मैं युक्त नहीं हूँ। हूँ या नहीं हूँ इसका परीक्षण करो। पहले तो क्या करना है? परीक्षण करना है। किस चीज़ का? मैं इस लोक में किसी बात की इच्छा रख रहा हूँ, और परभव संबंधी किसी बात की इच्छा। वैसे परभव संबंधी किसी को कोई इच्छा नहीं है, मुझे पता है।
ये परिभव संबंधी इच्छाएं ही तब होती है 60 के बाद। आ रही है बात समझ में थोड़ा सा? अभी किसी को इच्छा ही नहीं होती। अभी इस शरीर में आप अच्छे खासे हो ना, तो आपको ये इच्छा ही नहीं होती। वो आगे 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 या रोग के काल में अगले भव में तो ऐसा शरीर ना दे, ऐसा हमें हो जाता है। रोग में एक आध बार वो याद आ जाती है चीज। तो इस लोक संबंधी मुझ में कोई इच्छाएं हैं, तो वो इच्छाएं मुझे मोक्ष मार्ग में साधक है, मोक्ष मार्ग में बाधक है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। स्वस्ति, उसको सुन लो कितना ध्यान से। उसने सिर्फ आगे देखने के लिए आपको इशारा किया, पर अंदर में इच्छा ये जागृत हो गई कि क्या कह रही, क्या कह रही, क्या कह रही। उसने बेचारी ने तो छोड़ दिया, मैंने इसको क्यों बुलाया सामने देखने को, क्यों कहा, ऐसा वो सोचने लग गई। अब बड़ी आंखें नहीं करना फिर से, नहीं तो डर जाएंगे हम सब। ठीक है, चलिए सब लोग इस भव संबंधी कोई इच्छा है या नहीं, इस पर चिंतन करेंगे। ओ सहजानंदेश